इंस्टाग्राम पे भी पेल दिए। हाँ, अरे उसका सोफे के उसका भी अपना मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, बात होती रहेगी मैच में। कल रात को इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए हैं कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले बंद करो ना। नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कोई पता नहीं कोई 25-30 लाख रुपया कमाया था, 24.5 लाख रुपए का ये स्टूडियो बना लिया। अब मुझे तो मेरे घर वाले मुझसे नहीं डरते, अब इंडिया मुझसे डर रहा है, तो मैं खुद परेशान हो गया था। सुबह जब मैं उठा और यूट्यूब से एक ईमेल आया हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने खास फरमाइश की है कि आपका चैनल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, उसको बैन कर दिया जाए। और ब्लॉक किसको किया जाता है? आवाज बंद किसकी की जाती है? किसको दिखाने से रोका जाता है? मेरा चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी इस तरह का एक नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार। ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। क्या पता ये वाला भी बैन हो जाए, अगले पे आ जाएंगे। और बबरी का भी सारे पोल की पेल दिए, इंस्टाग्राम पे भी पेल दिए। हाँ, अरे उसका सोफे के उसका भी अपना मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, बात होती रहेगी मैच में। अपना आजम साहब कहाँ हैं? आजम साहब खुद गए। आजम साहब इंस्टाग्राम से भी जाते रहे। हाँ, कह रहे हैं व्हाइट लिपस्टिक भी पेल दी, कह रहे हैं सोफा भी पेल दिया। हेलो जी, डी राइसी बोल रही हो भाईजान? भाईजान में से बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हाँ जी, पीसफुल कंट्री से बोल रही हूँ बब्रो। भाईजान देखिए, आंटिया ने हमारे साथ जाती करी है। हाँ जी, अब मैं अपनी सुंदर सुंदर ड्रेस किसको दिखाऊंगा भाईजान? अरे मैं नंबर 1 बोल रही हूँ घंटे की। हाँ जी, वर्ल्ड नंबर 1 जी भाईजान। हाँ जी, वही 42 में 45 वाली आइटम। हाँ जी, बिना कुछ करे वो ODI में नंबर 1 रैंकिंग। हाँ, पहचान लिया जी। देखिए, डी राइसी जी हमारे लम्हाते फिक्रात होता जा रहा है भाईजान, हमारे साथ गलत हो रहा है। अब हम अपना जो टैलेंट है, शक्ति प्रदर्शन जो है, वो किसको दिखाएंगे? हाँ जी, यूट्यूब भी चले गए, इंस्टाग्राम भी चले गए, और कुछ भिखारियों के तो ट्विटर भी चले गए। डी राइसी गाली नहीं देनी है, नहीं गंदी गाली नहीं देनी है। गाली चलो गाली दे लो, लेकिन अकाउंट मत बंद करवाओ। हाँ जी, देखिए, हम वैसे भी जलजीरे के नाम पे ईंट का चूरा पीस के उसको गर्म पानी में घोल के पीते हैं। हाँ जी, हाँ, अब आपको लोगों को पता है हमारी इतनी हालत खराब हो गई है। हाँ, आलू के ऊपर पनीर लिख के उबाल के खा रहे हैं भाईजान। हाँ जी, क्योंकि इंडिया से बिजनेस बंद हो गया है जी। हाँ, नहीं, लम्हाते फिक्रा तो है भाईजान। हाँ जी, लेकिन मैं नंबर 1 तो हूं ना। कल रात को इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए हैं। बाबर आजम का अकाउंट बैन कर दिया, शहीन शाह अफरीदी का, शादाब खान का, फखर जमान का, और भी पता नहीं किन किन का अकाउंट इंडिया में अब बैन होने वाला है। वो कहते हैं ना, जब बंदर के हाथ माचिस लगती है तो वो सारे जंगल को आग लगा देता है। इंडिया ने एक नई चीज सीख ली है, चलो यार इनके ना इंस्टाग्राम अकाउंट, इनके यूट्यूब चैनल हम बैन करना शुरू कर देते हैं और अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के या पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इन्होंने हानिया आमिर का भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया इंडिया में, माहिरा खान, अली जफर, फवाद खान। ये बैन करके करेंगे क्या आप लोग? मतलब कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर कोई है, आई एम श्योर बहुत ज्यादा है, कोई पढ़ा लिखा बंदा मुझे समझा दे कि एक तरफ बात हो रही थी कि जी जंग होनी है इस दफा, ये थी जंग, लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट आप बैन कर रहे हैं। वो कल पाकिस्तान सुपर लीग का ट्विटर, इंस्टाग्राम और PSL की टीमें लाहौर, कराची, मुल्तान, उनके अकाउंट भी इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। यकीन करो, पाकिस्तान में ना लोग सिर्फ इन चीजों की मीम्स बना रहे हैं और इन पे हंस रहे हैं। इंडिया ने ना 20-25 साल पहले एक चीज शुरू की थी कि जब भी पाकिस्तान के साथ इनके हालात खराब होते थे, ये पाकिस्तान को कहते थे हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। शुरू में इनकी आवाम, इनके लोग, इनकी जनता इस चीज पे बहुत भंगड़ा डालती थी कि देखो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो कुछ सालों के बाद इनको रियलाइज हुआ ये तो हमारी आवाम को बेवकूफ बनाती है हमारी गवर्नमेंट, ये कह के
अब नई चीज ऐड हो गई है, वो देखो जी, हमने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के बड़े अकाउंट्स को बैन कर दिए। इसका पॉइंट क्या है? बाबर शाहीन, हारिस रऊफ, इनके अकाउंट इंडिया में बैन करके आप क्या हासिल कर लेंगे और आप मैसेज क्या देंगे? अच्छा, बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के कोई अच्छे हालात नहीं है। सो खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया बहुत जल्द ही अनाउंस करेगा कि हमने जो अगस्त में बांग्लादेश जाके व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी थी, इंडिया अब वो भी नहीं खेलेगा। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये बकायदा अनाउंसमेंट हो गई हो, लेकिन ये खबरें आना शुरू हो गई हैं। और अगर बांग्लादेश की सीरीज इंडिया ने नहीं खेलनी तो फिर अगस्त के बाद है सितंबर, और सितंबर में वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच, अव्वल तो एक ग्रुप में ये दोनों नहीं है, लेकिन अगर मैच पड़ गया तो क्या इंडिया वो मैच फोरफीट करेगा? फोरफीट का मतलब है कि क्या इंडिया अपने 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को देगा? फिर सितंबर में ही आपका एशिया कप है। चलो एशिया कप में मैं मान लेता हूं, एशिया कप में इंडिया कुछ कर सकता है, क्योंकि एशिया कप का पैसा इंडिया नहीं रखता अपने पास, वो बाकियों में बांटता है। फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है भाई, और इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो वर्ल्ड कप में, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा आईसीसी का मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं, अगर तो सारी चीजों की बेस इस चीज के ऊपर रखी जा रही है ना कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो फिर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच जब आएगा तब इंडिया अपना मैच फोरफीट करके दिखाए, तब मैं मानूंगा कि हाँ यार ये कोई स्टेप उठा रहे हैं। अब आ जाते हैं बिल्कुल पहली बात पे, ये जो ढूंढ के लोगों के किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन हो रहा है, वो कल मैं देख रहा था, बल्कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी लगाई थी, एक इंडियन फैमिली की जो परेशान थी कि हम पाकिस्तानी ड्रामे कैसे देखेंगे। और मुझे तो ये इंडियन मीडिया पे, ठीक वर्ड क्या होगा, मुझे घिन आती है इंडियन मीडिया से। क्यों घिन आती है? मुझे घिन आती है, आई स्वेयर। घिन क्यों आती है? मैं पाकिस्तान का एक जियो न्यूज का, जो कि जियो न्यूज भी बैन है इंडिया में। देखो, एक जो आम बंदा है, आम भारतीय नागरिक जिसको आप कहते हैं, सिटीजन को प्रोबेबली, वो तो यही चाहता है ना कि मैं दोनों तरफों न्यूज लवा, इंडिया च की चलता पे है, पाकिस्तान च की चलता पे है। एक आम बंदा यही चाहेगा कि वो दोनों तरफ से खबरें ले। मैं एक पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज का एक शो सुन रहा था आज शाहजेब खानजादा के साथ। यार आप यकीन करो, लंबी ड्राइव थी मेरी 1 घंटे की, मैंने वो 40 मिनट का शो सुना। मुझे 40 मिनट के शो में जियो न्यूज ने, शाहजेब खानजादा ने यह भी बताया कि इंडिया के पास